Hussein Thibault and Ambassador General Dayal, I'm coming to you sir after this. Hussein, you're also a journalist. आप पत्रकार हैं इस्लामाबाद में बैठे हुए, आपको भी पता होगा ना क्या हुआ है, पहली बार हुआ है, आपने भी रिपोर्ट किया होगा कि आपका आईएसआई चीफ को एनएसए बना दिया, आपको पता होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं। ये पहली बार आपको समझ आ रहा है, जैसे अभी फकर को समझ आया। फकर नोज, फकर इज एन इंटेलिजेंट गाय, आई लाइक फकर। बट हुसैन थिबाult, ये तो आप समझो कि आपके देश में हो क्या रहा है। इसके नाम पे एक और तख्ता पलट हो रहा है, एक और कू हो रही है। नवाज शरीफ वहां पे लंदन में नहीं सो पा रहा है, शहबाज शरीफ को कोई बैठने नहीं जा रहा। हुसैन थिबाult जी बोलिए। बस कर दे। थैंक यू हुसैन, बोलिए। हाँ जी, अभी ये, हाँ जी, शुक्रिया आपका। ये मैंने सुन लिया आपका कि चुन चुन के मारेंगे। अभी मौका दिया तो तुम गायब हो गए। अभी क्या हो गया तुमको? नहीं, अभी क्या हो गया तुमको? दैट इज व्हाट हैपेंस। हुसैन थिबाult, मैं आपको मौका दिया, आफ्टर 33 मिनट्स बिल्कुल कोट टाई पहन के बैठे हो। अभी तो इंटरनेट नहीं आ रहा, अब मैं क्या करूं? नाउ आई कांट डू एनीथिंग इन इट। फकर, दैट्स द रियलिटी ऑफ पाकिस्तान। घर में नहीं है दाने, अम्मा चली भुनाने। दैट इज योर रियलिटी। ये आपकी रियलिटी है, ये आपके पूरे देश की रियलिटी है। मैं सच बोल रहा हूं जनरल दयाल, ये इनकी रियलिटी है। एंड देन आई एम कमिंग टू एम्बेसडर। जनरल साहब, आर्मी की तुलना करें, मैं एयरफोर्स की तुलना करूं, मैं नेवी की तुलना करूं, आप हैं, जनरल सिन्हा हैं, एम्बेसडर हैं, कैन आई ओनली हैव जनरल दयाल इन 60-40 विद द ग्राफिक्स ऑफ द मैप। हमने एयर स्पेस बंद किया, हमने अपना नेवल नोटैम लगाया, हम अपने जो रशियंस आए हैं अचानक इंडिया के सपोर्ट में आए हैं, बांग्लादेश में पार्क किया है। व्हाट इज दिस हैपनिंग जनरल साहब? इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। देखिए, नेवल मैप नाउ जनरल साहब, सिंपल सी बात है कि पाकिस्तान जो है ना, मतलब न्यूमेरिकली पाकिस्तान को किसी भी तरह इंडिया से कंपेयर करना जो है वो ये होगा कि भाई आपने फर्स्ट क्लास के स्टैंडर्ड को आपने एमए के स्टैंडर्ड से वो कंपेयर कर रहे हो। हमारा और पाकिस्तान का कोई मुकाबला नहीं है, हमारे पाकिस्तान का कोई कंपैरिजन नहीं है। हम एक इकोनॉमिक पावर हैं, हम एक मिलिट्री पावर हैं, हम एक डिप्लोमेटिक पावर हैं वर्ल्ड में। आज हम एक तरह से स्पेस पावर हैं हम आज, और हमारी पावर पाकिस्तान से 1:80 है। 1:80 हमारी ह्यूमन रिसोर्सेज पावर, हमारी पावर। तो पावर के साथ मत कंपेयर करिए। ये एक जिहादी मुल्क है, इसने इस दुनिया को जिहाद दिया है, इसने इस दुनिया को टेररिज्म दिया है, दहशत दी है। और वक्त आ गया देखिए कि इस दहशत को ख़त्म किया जाए, इस टेररिस्ट स्टेट को ख़त्म किया जाए। हम पाकिस्तान के लोगों के कभी भी खिलाफ नहीं थे, लेकिन जब उनके लोग, जब हमारे यहाँ नुकसान होता है और उनके लोग रोते नहीं, अपनी सरकार पे हाहाकार नहीं मचाते, जैसे हमारे यहाँ माताएं बहनें रोती है, तो फिर हमें पूरे पाकिस्तान का इलाज करना पड़ेगा ना, पाकिस्तान की सेना का, पाकिस्तान के, जब पाकिस्तान के लोगों को दर्द होगा। सर ये कैसा देश है? जरा तस्वीरें चलाओ। आज नहीं है वो सर, समझ नहीं रहे हो। देश था ही नहीं कभी। देश था ही नहीं। कब था देश? आप मुझे बताइए। इन्होंने कारगिल में अपने मरे हुए फौजी नहीं लिए, कारगिल नहीं। आज ये जिंदा लोगों को अटारी बॉर्डर पे, मेरा रिपोर्टर था वहां। फकर, अपने लोगों को नहीं ले रहे हो तुम, अपने जिंदा लोगों, पाकिस्तानी सिटीजन्स, पाकिस्तानी नागरिक। सुमित के विजुअल चलाओ जरा जनरल साहब के साथ। देश उसको मानते हो जिस देश में किसी की कोई कदर हो। ये वो देश है जहां हमने देखा उनके एक कोर कमांडर के घर में लोग घुसे। उस कोर कमांडर, मतलब वो उनकी आर्मी है, वो उसकी आर्मी का स्टेट है। ये एक स्टेट नहीं है, ये एक ऑलरेडी डिफंक्ट स्टेट है। एक ऐसा स्टेट है जिसको नाम है, जिसके पास फ्लैग है, जिसके पास यूएन की मेंबरशिप है, जिसके पास ये सब है, लेकिन इकोनॉमी नहीं है किसी किस्म की। अगला डेप्थ में पूरी तरह से रिडन है, कंप्लीट डेप्थ में है पाकिस्तान। आप पेमेंट्स वापस रीपे नहीं कर पकड़ ला उस तरफ। तो ये देश कैसा है? आप लोग इसको बार बार देश है ही नहीं आपका, है ही नहीं देश। फकर देश नहीं है आपका, फकर देश नहीं है आपका। अपने जिंदा लोगों को नहीं लिया। 99 में कारगिल में अपने फौजियों को लेने से मना कर दिया। आज पाकिस्तानी पासपोर्ट लिए आपके नागरिक लाइन लगा के खड़े हैं अटारी बॉर्डर पे, नहीं लेंगे। सुनो एक मिनट सर, अब मैं बताऊं, वेना के अंदर सर 9 रेस्टोरेंट है। पता लगा उन सबके लगा इंडियन कुजीन, इंडियन रेस्टोरेंट, इंडियन। ये चलाते पाकिस्तानी है, चलाते सारे के सारे, बिकॉज इनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है। कोई जाएगा नहीं, इंडिया है इनकी। फकर खुद नहीं जाएगा, वियना जाएगा तो। ये अब ये यहाँ पे ऐसे बात कर रहा है बिकॉज इसको भी पता है कि यहाँ ऐसे टीवी पे कुछ बोल गया तो थोड़ी देर में इसके घर समन आ जाएंगे। ये एक तरह खाली गाड़ी ले जाएगी। इंटरनल टेररिज्म भी है इनके, है ना, कि इनका जो डीप स्टेट है वो ऐसे लोगों को उठा लेता है रात को और सुबह पता नहीं लगता कहाँ गए।
तो ये इनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं ओके है। ambassador देखिए बात Okay, फकर and then ambassador. हाँ बिल्कुल फकर and ambassador. बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, वो अलग बात है। लेकिन इस वक्त जो प्रॉब्लम जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान है, पाकिस्तान के इंटरनली बहुत सारी चीजें हैं। इसमें मैं कहता हूं कि मैं नहीं बोलूंगा, कोई और बोलेगा, कोई और नहीं, कोई और बोलेगा। द थिंग इज कि इस वक्त जो बॉर्डर के ऊपर एक टेंशन बढ़ी हुई है, वो उसकी बात मेरे ख्याल करना जरूरी है कि उसका क्या होगा, क्योंकि अपने लोगों को क्यों नहीं ले रहे फकर, बताओ ना। नहीं, टेंशन से किसने पूछा क्रिएट कि किया? आज हमने कब जंग हो रही है? नहीं फकर, टेंशन किसने क्रिएट किया है? वहां से भाड़े के टट्टू भेजते हो, यहाँ पे निहत्ते लोगों को मारा और अब बोल रहे हो टेंशन क्रिएट हो गई है। नहीं, टेंशन क्रिएट खुद करो एंड देन यू ब्लेम अस। शूरिया अटैक हुआ, बिल्कुल अटैक हुआ। अटैक को मैं और मेरे जैसे बहुत सारे लोगों ने कंडेम किया। कंडेम से उसके क्या ऊपर होता है जो लोगों के फकर? साथ ज्यादती हुई, उन्होंने आईएसआई कंट्रोल चला किया। रही है, देखिए, पाकिस्तानी आर्मी आप करती लोगों है, को- you know आप लोगों that। को सिर्फ एक चीज करनी थी, आप लोगों को हुसैन देखें थीबो को अभी डालो अगर आप लोग मतलब बजाय इसके कि आप इस पे बात कर लें कि भाई हम मतलब हाउ टू इन्वेस्टिगेट दैट मैटर, मतलब व्हाई यू पीपल आर नॉट गोइंग फॉर दैट, आप क्यों नहीं जा रहे उस चीज के ऊपर? मैं तो कहता हूं कि अगर पाकिस्तान के अंदर जाफर एक्सप्रेस हुआ तो मैं और मेरे जैसे सैकड़ों जर्नलिस्ट ने ये क्वेश्चन उठाया कि ये कहां पे मतलब इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है या सिक्योरिटी फेलियर या क्या फेलियर है। ये क्वेश्चन क्यों नहीं आप लोग रेज करते? उठाना चाहिए क्वेश्चन आपको, अपने लोगों से, अपनी हुकूमत से, अपने हुकूमती इदारों से ये क्वेश्चन आपको पूछना चाहिए। दूसरा नंबर पे फिर पाकिस्तान की बारी आती है। देखिए पाकिस्तान के ऊपर मतलब बिल्कुल जब रेटोरिक, मेरे को पॉइंट बाय पॉइंट बताओ। मेरे को हुसैन थीबो डाल सकते हो ब्रिगेडियर जी की जगह? थैंक यू। नहीं, मेरे को ये बताओ फकर, कू हो रहा है नहीं हो रहा? तख्ता पलट हो रहा है नहीं हो रहा? ओके, हुसैन थीबो इज बैक विद अ बैंग। थीबो साहब, तख्ता पलट हो रहा है कि नहीं? अभी 2-4 दिन और लग जाएंगे। अंबेसडर साहब हुसैन थीबो। जी जनाब, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हिंदुस्तान का तख्ता पलट हो रहा है। क्या आप बिल्कुल बात है, ये बेफिक्र आया रहे नया हैं, एंगल। आप लोगों का तख्ता पलट कर रहे हैं। हाँ एम्बेसडर साहब, ग्रेट, आपने इस पे मुझे अप्रिशिएट किया। हंस रहा था आपके ऊपर। ये जो आप I was laughing at your brainless comment. ये आपने कहा हमने एनएस से उसको बना दिया। आपने आलोक जोशी को जो कल एनएस से बनाया, एक रिटायर गधे को हमने मना किया। एनएसए तो आप प्लीज अपनी मर्जी- पहले अपनी लैंग्वेज पे ध्यान रखो, और दूसरी बात, एनएसए नहीं बनाया है नहीं भाई। पत्रकार हो कि थोड़ा तो जनरल नॉलेज रखो कि सिर्फ किसी फौजी का बेटा होना पाकिस्तान में जरूरी है कुछ भी बनने के लिए? कुछ तो जानकारी रख आपके एम्बेसडर हुसैन भाई, कुछ तो जानकारी रख। आपने कहा एनएसए नहीं है और नेशनल वो एडवाइजरी कमेटी है। एनएसए अभी भी अजीत डोवाल है जो तुम्हारे यहाँ रह के तुम्हारी कबर खोद के आया था। प्लीज गलत जानकारी मत दो। बोलो, अच्छा बोलिए। चीफ को आपने बनाया, नहीं बनाया दूसरी बात भाई। अभी ये इन लोगों को थोड़ा एजुकेट करें। ये अभी एम्बेसडर साहब को बेचारे को पता ही नहीं था कि हमारे बेचारे को, आर्मी अच्छा। चीफ कहाँ है। हमारे आर्मी चीफ ने आज अच्छा। जो हमारे अभी तो फायरिंग जवाब रेंज देंगे। है उसका विजिट किया है और टिका के दिया है हिंदुस्तान को कि अगर मेली आंख से देखा तो आंखें निकाल के रख देंगे। और ये सारा जो रीजन में इस वक्त आपके इंट्रो में देखा आपने, क्या अमित शाह का क्या बयान दिया चुन चुन के बारे के। ये जो रीजन में दहशत गर्दी है, इसके पीछे सिर्फ मोदी है और जनरल साहब मोदी की speaking। आइडियोलॉजी है। ये आरएसएस के गुंडे हैं। ये जो आप जनरल साहब speaking। सब बैठ के And then ambassador back। एक मिनट भाई, बात सुन, एक मिनट, ये इनको बोलो एक मिनट सुने। अरे चुनने को कुछ है ही नहीं, सारे एक साथ कल्प्रिट्स हो, क्रिमिनल्स हो, एक साथ मारेंगे ना। चुनना किस बात का है? चुनते तो जब है जब भाई कोई अच्छा आदमी हो, कोई अच्छा इंसान हो। एक मुल्क पूरा का पूरा दहशतगर्दी पर जिंदा है, दुनिया में दहशतगर्दी दे रहा है। अगर हम उस पर कोई किसी किस्म की रहम करके चुन के मारेंगे तो मेरे ख्याल में गलती होगी। मास पनिशमेंट है ये, मास पनिशमेंट, समझते हो? मास पनिशमेंट। और ये हुसैन थीबो, देखिए, ये बॉर्डर पे कंफ्यूजन इसलिए है, एक बॉर्डर पे कंफ्यूजन इसलिए है ऐश्वर्या कि जब आता है ना, जब लगता है शुरू में, जब बिल्टअप होता है तो इनको भूत 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 लग रहा है। अभी ये इनके माइंड में वो है कि भूत भूत भूत, इसलिए कंफ्यूज्ड है। जब फोर्सेज जाएंगी, जब भारत का अटैक होगा, तब तक ये मेंटली पूरा का पूरी कंट्री, मेरा मानना है कि पैरालिसिस स्टेट में चला जाएगा।